हेलो बच्चों। तीनों एकेडमी में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम अध्याय 12 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है अपना अपना काम। अपना अपना काम। देखो, यहाँ पे किसी को भी अपना काम प्रिय नहीं लगता। चाहे आप पढ़ लिख रहे होंगे तो आपको लगता होगा पढ़ना लिखना बहुत ही बेकार काम है, आपको थकान होती होगी। जो बंदा जॉब कर रहा होता है उसको भी जॉब करना अच्छा नहीं लगता। किसान को खेत में काम करना अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे कुल मिला कर आप देखोगे तो अपना काम किसी को भी अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है दूसरे के जीवन मस्ती से गुजर रही है, हमें भी वही काम करना चाहिए तो अच्छा होता। तो ऐसे ही यह सिमरन की एक कहानी है। ठीक है, सिमरन एक लड़की है जिसको पढ़ने लिखने में मन नहीं लग रहा है। उसको लगता है कि पढ़ना लिखना बेकार काम है, बाकी लोग मस्ती कर रहे हैं। तो इसी पर आधारित एक कहानी है सिमरन की। आओ मिलकर हम लोग पढ़ते हैं। बहुत ही मजेदार कहानी है। सुने कहानी। सिमरन बाग में बैठी स्कूल का काम कर रही थी। फिर सिमरन बोलती है, ओहो, मैं तो थक गई। इतना सारा लिखने पढ़ने का काम। वह सोचने लगी, स्कूल जाओ तो वहाँ पढ़ो, घर आओ तो फिर पढ़ो। कितना अच्छा होता अगर मुझे पढ़ना न पड़ता। सिमरन को क्या लगता है कि पढ़ना ना पड़ता तो कितना अच्छा होता। स्कूल जाती हूँ तो वहाँ पढ़ती हूँ, घर आती हूँ तो फिर से स्कूल का काम करना पड़ता है। वो पढ़ने लिखने में थक जा रही है। फिर देखो यहाँ पे है, सिमरन पुस्तक रख सिमरन चारों ओर देखने लगी। चारों ओर देखने लगी। उसने देखा कि मधुमक्खियां आनंद पूर्वक एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही हैं। उसने सिमरन ने मधुमक्खी को देखा और उसे लगा कि वो आनंद पूर्वक एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही हैं मधुमक्खी। सिमरन बोलती है, मैं भी मधुमक्खी बनना चाहती हूँ। मैं भी मधुमक्खी बनना चाहती हूँ। यह सुनकर भिन भिन करती मधुमक्खियां रुक गई। मधुमक्खियां कैसे बोलती है? भिन 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 ऐसे आवाज आती है। भिन भिन करती मधुमक्खियां रुक गई और अचंभित होकर बोली, आश्चर्य होकर बोली, तुम तो इतनी सुखी हो, तुम क्यों हम जैसा नन्हा कीड़ा बनना चाहती हो? सिमरन, तुम तो इतनी सुखी हो फिर भी हम हमारे जैसे एक छोटा सा कीड़ा क्यों बनना चाहती हो? ऐसा मधुमक्खी सिमरन से पूछती है। फिर सिमरन क्या बोलती है, मुझे क्या सुख है, इतना तो पढ़ना पड़ता है। मैं तो तुम्हारी तरह डाल डाल फूल फूल उड़ना चाहती हूँ। सिमरन ने मधुमक्खी से कहा। फिर मधुमक्खी क्या बोलती है, इधर से उधर उड़ना हमारा काम है। मधुमक्खी क्या बोलती है, इधर से उधर उड़ना हमारा काम है। सारे दिन उड़ उड़कर रस इकट्ठा करते करते हमारे पंख थक जाते हैं। और इस तरह से मधुमक्खी भी थक जाती है अपना काम करते करते। ऐसा बता रही है सिमरन को। सिमरन बोलती है, ओहो। सिमरन ने कान बंद कर लिए, मतलब सुनना बंद कर दिया। सारे दिन पंख फैलाकर उड़ना पड़े तो मैं भी थक जाऊंगी। ना ना, मैं मधुमक्खी बनना नहीं चाहूंगी। फिर उसने ऊपर देखा, फलों से लदा पेड़ था। एक फलों से लदा पेड़ था। सिमरन क्या बोलती है, हाँ, अगर मैं पेड़ होती तो अच्छा था। आराम से एक जगह खड़े खड़े सब कुछ मिल जाता। फिर पेड़ क्या करता है, हंसने लगता है। सिमरन की बातों सुनकर हंसने लगता है। बोलता है, मैं समझ गया, तुम सोचती हो कि मैं आराम से खड़ा हूँ, बस इतना ही। सुनो, पेड़ ने कहा, सुनो, मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात काम करता है। शरीर का, पेड़ बोलता है, शरीर का हमारा सारा अंग दिन रात काम करता है। जड़ें मिट्टी से पानी खींचती है तो पत्ते दिन भर खाना बनाती है धूप में। इतने परिश्रम के पश्चात तो फल उगते हैं, वो भी हम तुम्हें दे देते हैं। पेड़ क्या बोलता है कि हमारे सारे अंग काम करते हैं। जड़ भी काम करता है, तना भी काम करता है, पत्तियां भी काम करते हैं। और इतने सारे काम करने के बाद भी जो फल होते हैं ना, वो अपने लिए फल मैं नहीं रखती हूँ, वो भी मैं तुम्हें दे देती हूँ।
इतना सारा काम करती हूँ, मुझे आराम नहीं है, ऐसा पेड़ ने बोला। सिमरन फिर आंखें झुका ली, बोला सच, ये पेड़ तो बहुत परिश्रम करते हैं, फल तो हम ही खा लेते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, फल तो हम ही खा लेते हैं। फिर सिमरन बोला पेड़ भी ज़्यादा काम करते हैं, मधुमक्खी भी ज़्यादा कार करते हैं, लेकिन इन चिड़ियों का मौज है, चिड़िया जो है बर्ड उनकी मौज है, सिमरन ने सोचा। सिमरन ने चिड़ियों को दाना खाते देखकर कहा, हाँ, मैं भी चिड़िया बन जाती तो ठीक था, मैं भी चिड़िया बन जाती तो ठीक था, ऐसा सिमरन सोचती है। फिर चिड़िया क्या बोल रही है, ना ना, यह क्या सोच रही हो, चिड़िया मत बनना, एक एक दाना ढूंढते ढूंढते सारे दिन उड़ती हूँ मैं, घोंसला बनाने के लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है। चिड़िया क्या बोलती है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है दाने ढूंढने में और घोंसले बनाने में, तुम यह क्या सोच रही हो, चिड़िया मत बनना, बहुत काम है चिड़ियों का। फिर सिमरन क्या बोलती है, बस बस, मैं समझ गई। वह सोचने लगी, परिश्रम से ही सब जीते हैं, सारे प्राणी परिश्रम करके जीते हैं, कोई भी बिना परिश्रम का नहीं जीता है। मुझे भी परिश्रम करना चाहिए, मुझे भी मेहनत करना चाहिए और मन लगाकर पढ़ना चाहिए। ऐसा सिमरन को फिर ज्ञान हो जाता है कि सब लोग परिश्रम कर रहे हैं, पेड़ भी परिश्रम कर रहा है, मधुमक्खी भी कर रहे हैं, चिड़िया भी कर रही हैं, जो भी यहाँ पे जीव जंतु हैं सब परिश्रम कर रहे हैं, बिना परिश्रम का कोई भी यहाँ पे जिंदा नहीं है, किसी की जीवन यापन नहीं होने वाली है बिना परिश्रम का। फिर उसने अपनी पुस्तक उठाई और उत्साह से स्कूल का काम करने बैठ गई, मुझे भी परिश्रम करनी चाहिए। तो इस कहानी में यही सीख मिलती है कि सभी जीव जंतु परिश्रम कर रहे हैं, कोई भी अपने जिंदगी में उतना खुश नहीं है जितना आप सोचते हो, किसी की जीवन में भी उतनी मस्ती नहीं है जितना आप सोचते हो। सब लोग दुख और सुख दोनों ही सेम कॉइन का पहलू है। तो आपको निराश नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, हमेशा परिश्रम करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है, जीवन का आनंद लेना है, परिश्रम में ही जीवन का आनंद यहाँ पे संकलित है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। अब अभ्यास प्रश्न की ओर चलते हैं बातचीत के लिए। आप क्या क्या काम करते हैं, आप क्या क्या काम करते हैं, यदि आप बच्चे हैं तो क्या काम करते होंगे, आप पढ़ते होंगे, लिखते होंगे, ठीक है, आप पढ़ाई करते होंगे, ठीक है, पढ़ना आपका काम होगा, लिखना आपका काम होगा। इसके अलावा आप यदि अच्छे बच्चे होंगे तो कपड़ा स्वयं आप धोते होंगे, ठीक है, तो कपड़ा साफ करना आपका काम होगा। आप अच्छे बच्चे होंगे तो दादा दादी यदि घर में होंगे या माता पिता होंगे तो दादी दादा का आप पैर दबाते होंगे, पैर में तेल लगा देते होंगे, मालिश कर देते होंगे, ठीक है। इसके अलावा आप यदि अच्छे बच्चे होंगे तो घर में मम्मी का हाथ बटाते होंगे, या आप किसान के बच्चे हैं तो खेत में जाकर आप काम भी करते होंगे मम्मी पापा के साथ। तो इस तरह से आप मम्मी पापा का हेल्प भी करते होंगे। फिर यहाँ पे है आपको कौन कौन से काम बहुत अच्छे लगते हैं। देखो, पढ़ना लिखना बच्चों को अच्छा लगना चाहिए, पढ़ना लिखना आपको अच्छा लगना चाहिए। और इसके अलावा आप बोल सकते हो कि दादा दादी का पैर दबाना भी अच्छा लगना चाहिए, या उनको बाहर घुमाना भी अच्छा लगना चाहिए। इस कहानी में आपको किसका काम अच्छा लगा और क्यों? देखो, इस कहानी में सबसे अच्छा काम पेड़ का लगा। पेड़ का क्यों? क्योंकि पेड़ का सारे अंग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जड़ पानी खींचकर पत्तियों को देता है, तो पत्तियां खाना बनाकर सभी डालों को, जड़ों को, सबको खिलाती है। इसके अलावा आप देखोगे तो फल पेड़ उत्पन्न करता है, फल लगता है, तो फल अपने स्वयं नहीं खाता है, वो दूसरे को अर्पित, प्राणियों को, हम जैसे मनुष्य को अर्पित करता है फल। तो परोपकारी का काम करता है पेड़, इसीलिए हमें पेड़ का काम अच्छा लगा। हमें भी परोपकार का काम करना चाहिए जीवन में। फिर देखो, सोचिए और लिखिए, सिमरन क्यों थक गई थी। सिमरन इसलिए थक गई थी क्योंकि उसे दिन रात पढ़ना पड़ रहा था, स्कूल जाती तो वहाँ पढ़ाई करती, घर आती तो वहाँ पढ़ाई करती, तो पढ़ने में वो बोर हो गई थी, थक गई थी। तो पढ़ने से वो थक गई थी, दिन रात पढ़ने से थक गई थी।
दूसरा है सिमरन मधुमक्खी क्यों बनना चाहती थी। सिमरन मधुमक्खी क्यों बनना चाहती थी। सिमरन को लगा कि मधुमक्खी का कुछ काम नहीं है, बस इधर उधर घूमती रहती हैं, उड़ती रहती हैं और एक फल से दूसरे फल में बैठती रहती हैं, ऐसा सिमरन को लगा। लेकिन एक्चुअल में मधुमक्खियां दिन भर उड़ती रहती हैं, रसों को इकट्ठा करती हैं फूलों से, और उसके पंख थक जाते हैं, यह सिमरन को ज्ञान नहीं था, इसीलिए मधुमक्खी बनना चाहती थी। फिर तीसरा है पेड़ क्या क्या काम करते हैं। देखो पेड़ क्या क्या काम करते हैं। पेड़ बहुत सारे काम करते हैं। पेड़ की जो जड़ होता है ना, जड़ आ, मिट्टी से पानी खींचता है, और इसके अलावा बहुत सारे मिनरल्स को खींचता है, और जड़ पानी और मिनरल्स को पत्तियों तक देता है, तना के माध्यम से पहुंचता है, और पत्तियां फिर धूप में खाना बनाती हैं। तो इनके बहुत सारे काम करती हैं। इसके अलावा फल वो देती हैं, फल और फूल देती हैं पेड़, और वो फल और फूल दूसरे का काम आता है, हम जैसे प्राणियों का काम आता है। तो इतने सारे काम करती हैं। फिर है सिमरन को चिड़िया का काम सरल क्यों लगा। देखो चिड़िया काम इसलिए सिमरन को सरल लगा कि उसको लगा चिड़िया इधर उधर बस उड़ती हैं और दाना चुग कर खाती हैं, कितना अच्छा काम है। लेकिन सिमरन को पता नहीं था कि इधर उधर एक एक दाना को इकट्ठा करने में चिड़ियों को बहुत ज़्यादा उड़ना पड़ता है, जिससे उसके पंख भी थक जाते हैं, और घोंसले भी तो बनाने होते हैं। घोंसले भी तो एक काम हो गया, घोंसला बनाना भी बहुत ज़्यादा उड़ान उनको भरना पड़ता है, उड़ उड़ कर एक एक जो तिनके होते हैं लाके घोंसले बनाते हैं। तो उसको नहीं पता था सिमरन को, इसीलिए चिड़िया का काम सरल लगा। ठीक है, तो चिड़िया का काम क्या सरल लगा कि सिर्फ दाना चुनकर खाती हैं चिड़िया। आपके अनुसार सिमरन अंत में पुस्तकें उठाकर काम क्यों करने लगी। सिमरन अंत में पुस्तकें उठाकर काम इसलिए करने लगी क्योंकि उसे ज्ञान हो गया कि सभी जीव अपने अपने जगह पर परिश्रम कर रहे हैं। बिना परिश्रम के कोई भी जीव नहीं है। परिश्रम करने पे ही उनको खाना मिलता है और रहने को घर मिलता है। इसीलिए सिमरन को लगा कि हमें भी परिश्रम करनी चाहिए। बिना परिश्रम से जीवन हमारा कष्ट में बीतेगा, जीवन हमारा सही से नहीं बीतेगा। इसलिए अंत में पुस्तक उठाकर सिमरन पढ़ने लगी। अब यहाँ पे भाषा की बात, कहानी में कुछ संज्ञाओं, नाम वाले शब्द, संज्ञा क्या है, नाम वाले शब्द का प्रयोग किया गया है, उन्हें ढूंढकर रिक्त स्थानों में लिखिए। देखो नाम वाले शब्द कौन कौन से, यहाँ पे चिड़िया दिया है, सिमरन दिया है, और हम लोग नाम वाले शब्द यहाँ पे कुछ सर्च करते हैं। देखो सिमरन भी हमारा नाम वाला शब्द है, सिमरन हमारा नाम वाला शब्द है। बाग, बगीचा भी नाम वाला शब्द है, ये भी संज्ञा है। ठीक है, ये भी हमारा संज्ञा है। स्कूल भी संज्ञा है। इसके ना देखोगे तो पुस्तक भी संज्ञा है। मधुमक्खियां भी संज्ञा है। और क्या है, मधुमक्खी संज्ञा है। और देखो फूल है, डाल है, ये भी संज्ञा है। ठीक है, ये भी संज्ञा है। इसके अलावा संज्ञा देखोगे तो क्या है, रस, रस भी संज्ञा है, रस भी संज्ञा है। फिर आप देखोगे तो और क्या संज्ञा है यहाँ पे, पेड़, पेड़ एक संज्ञा है। और पेड़ के अलावा फल जो उसमें लगते हैं वो भी संज्ञा है। मिट्टी संज्ञा है। ठीक है, मिट्टी है, फल ये संज्ञा है। इसके अलावा आप देखोगे तो ये हमारा चिड़िया, चिड़िया भी संज्ञा है। दाना भी संज्ञा है। ठीक है, दाना भी संज्ञा है। घोंसला भी संज्ञा है। तो ये सारे संज्ञा का नाम दिए हुए हैं। तो संज्ञा के नाम में चिड़िया हो गया, सिमरन हो गया, मधुमक्खी, फूल, फल, पुस्तक, कीड़ा और पेड़, घोंसला, ये हमारा संज्ञा के नाम हो गया। तो यहाँ पे आप यहाँ पे संज्ञा के नाम में लिख सकते हैं। तो ये रहा बच्चों, आज हम लोग अध्याय 12 को यहाँ पे कंप्लीट किए, अपना अपना काम को पढ़े, और साथ ही साथ इसके जो अभ्यास प्रश्न है उसको भी हम हल किए। तो वीडियो कैसे लगा बच्चों, आप आ, वीडियो कैसा लगा आप वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।